मनुष्य में कितनी सारी शक्तियां छुपी। एक साधारण व्यक्ति कितना महान हो सकता है। चौरासी सिद्धों में वो व्यक्ति पूजा जाता है। प्रज्ञाभद्र एक साधारण ब्राह्मण थे, गुरु के चरणों में गए, गुरु जी के चरणों में गए। गुरु जी ने तिल कूटने की सेवा दे दी। तिल ऐसे कूटते कि मानो उसमें अपने प्राण डाल देते। गुरु जी की बताई सेवा है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगल। उत्तम सेवक तो वह है कि सेवा खोज ले, मध्यम वह है कि संकेत पाकर सेवा करे। मैं मध्यम सेवक हूं, गुरु का संकेत मिला है। तिल इतने बढ़िया कूटे कि खेतों के सारे तिल कूटने की सेवा इसकी जिम्मे हो गई। प्रज्ञाभद्र नाम लोग भूल गए। तिलोपा 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 नाम। जीवन भर तिल कूटते रहे और गुरु की आखिरी जरा सा कुंजी लगी, ऐसे सिद्ध हो गए कि 84 सिद्धों में उनका स्थान, सिद्ध योगियों में उनका स्थान है और रिद्धि सिद्धियां उनके यहां पानी भरती। और कुछ नहीं किया, न जोग न जप न व्रत न उपवास न चालाकी न राजकारण न कुछ न, बस गुरु की आज्ञा में तिल कूटो। अब दूसरी आज्ञा नहीं आए तब तक वो करते ही रहेगा। कोठारी भंडारी जो कहे हैं तिल दे भाई, ये वही ठीक कुटता, कूटते रहे कूटते रहे कूटते रहे, जीवन भर तिल कूटते रहे। बस गुरु ने कह दिया कि तिल कूटो, बस बात पूरी हो गई। बाहर से गुरुदेव देखें तो कोई जरूरी है क्या? अंतर में मेरे गुरु बैठे हैं। मेरे गुरु केवल बाहर ही देखते, ऐसा नहीं, मेरे सब कर्म को देखते। ऐसी पक्की सूझ के धनी तिल कूटने वाले 84 सिद्धों में सिद्ध पुरुषों की ऊंचाइयों को छूने वाले तिलोपा। गुरु का नाम लोग भूल गए थे, लेकिन तिलोपा की सिद्धि सामर्थ्य से तिलोपा प्रसिद्ध हुए तो गुरु का नाम विजयपाद लोगों को पता चला। अभी भी विजयपाद महाराज का नाम तिलोपा के कारण ही मेरे होठों तक आया, नहीं तो मुझे विजयपाद महाराज का पता नहीं था। तिलोपा 84 सिद्धों में सिद्ध है। ऊंचे धनी, ऊंची कमाई के धनी, लेकिन उनकी ऊंचाई के प्रभाव से उनके गुरु का नाम खोजा गया। तो उनके कौन से गुरु थे? गुरु की आज्ञा तो मानी, लेकिन गुरु का नाम क्या था खोजना पड़ा। तो तिलोपा की ऊंचाइयों से गुरु के नाम की खोज हुई और फिर पता चला कि तिलोपा के गुरुदेव थे विजयपाद। बस तिल कूटना। अब तिलोपा महाराज के 2 वचन सुन लो, कितनी ऊंचाई के धनी है। केवल रिद्धि सिद्धियां नहीं, रिद्धि सिद्धियां तो हनुमान के पास थी, अष्ट सिद्धि नवनिधि। अष्ट सिद्धि नवनिधि के बाद भी हनुमान जी को पाने के लिए, हनुमान जी को जो चीज पाने के लिए राम जी की बिन शर्ती शरणागति और ईमानदारी की सेवा करनी पड़ी। ऐसी ऊंचाई को तिल कूटने वाला सेवक, गुरु की आज्ञा मानने वाला सेवक पा गया, जो हनुमान जी ने पाया। राम जी की इतनी सेवा के बाद हनुमान जी की कितनी ऊंचाई थी और फिर कितनी सेवा, और जो राम जी से हनुमान जी को मिला वो तिलोपा को, वो ऊंचाई उनके चरणों में आ गई। ये तिलोपा के वचन से ही तुम समझ सकते हो। हूं जग हूं बुद्ध, हूं निरंजन, हूं अमरण से आर भव भंजन। मैं हूं जगत और मैं ही हूं जगदीश्वर। तिलोपा बोलते हैं, तिल कूटने वाला एक सेवक बोलता है, मैं जगदीश्वर भी मैं ही हूं, राजा मैं ही हूं और कहानी भी मैं ही हूं।
और रानी भी मेरी सत्ता है। मैं ही राजा, मैं ही रानी और मेरी ही कहानी है। जैसे स्वप्न में आप देखते कि एक आदमी मेरे को मार रहा है, डांट रहा है, बदमाश है। उस समय आप अपने को भूल गए, आप एक व्यक्ति स्वप्न पुरुष बन गए और आप ही ने दूसरा बनाया है और उसी से आप दबे जा रहे हैं हरामी से। लेकिन है दोनों आपकी उपज। आप ही राजा है, आप ही वृत्ति स्वप्न बनाने वाली रानी है और आप ही स्वप्ने की कहानी है। ये सत्य आप सुन तो रहे, लेकिन समझ लें तो आपका दीदार करके देवता लोग अपना भाग्य बना लेंगे। ये इतनी ऊंची बात है। हूं जग, हूं बुद्ध, हूं निरंजन, हूं अमरण सी आर, भाव भंजन हूं। मैं जगत हूं, मैं बुद्ध हूं और मैं ही निरंजन हूं। मैं ही मानसिक, मैं करता हूं सबका सब, भव का भंजन करने वाला भी मैं ही हूं। भव भी मैं, भव भंजन हारा भी मैं करता धरता भरता भोगता महेश्वर परमेश्वर हूं मैं ही को मैं। ये किसका अनुभव है? गुरु की आज्ञा मानकर तिल कूटने वाले सेवक का अनुभव है। डाला है पेड़ के ऊपर, पक्षियों की बैठ जा रही, कुएं का पानी गंदा है, आसपास में पानी की संभावना नहीं, प्यासों के लिए जरा ये कुआं साफ हो जाए तो ठीक है। गुरु ने कहा, लेकिन चेलों ने कहा गुरु जी अपना तो काम हो गया, अपन तो निकल चलो, ये कुआं तो डाला कौन काटेगा, जो काटेगा वो सीधा मरेगा। कल्याण को पता चला, अंबादास को पता चला, धाड़ 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 धाड़, सभी ने कहा कि मरेगा मरेगा। गुरु जी आए, बोले बेटा ये खतरे से खाली नहीं है, कुएं में गिर सकता है। बोले भव पार करने वाले गुरु की इच्छा है कि डाला कट जाए तो फिर मेरे जीवन की कीमत भी क्या है गुरु के संकेत के आगे। अंबादास धाड़ 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 झोंकाया डाला के साथ, अंबादास भी गिरा धड़ा धूम कुएं में। लो भगत ले अंबादास यही करो बस, उसी का भंडारा। ईर्ष्याखोर भक्त शिष्य गए, लेकिन देखा तो अंबादास डाली पे मानो झूल रहा है। समर्थ रामदास आए, बेटा चोट तो नहीं लगी? गुरुजी नख को भी खरोंद नहीं आई, गुरु कृपा ही केवलम। गुरुजी आपने तो कल्याण कर दिया। अंबादास तूने श्रद्धा अडिग रखी, तूने अपना कल्याण करके इन मूर्खों को, स्वार्थी टट्टू शिष्यों को दिखा दिया कि स्वार्थी टट्टू शिष्य गुरु से वो नहीं ले सकते जितना वफादार ईमानदार शिष्य पा सकता है। अंबादास तेरा तूने ही कल्याण कर दिया, आज से तेरा नाम कल्याण है, और कल्याण गजब का कल्याण। समर्थ रामदास कल्याण को लेके यात्रा कर रहे हैं। बेटा ये बड़े हैं, सुख है, गांव छोड़ के आए, दूध अगर ले लेते तो अच्छा था। अब तो सबने दोह दिया, 9 बज गए, 9:30। नहीं गुरुजी आप आराम करें, मैं अभी ले आता हूं। 1 कोस पीछे गांव छोड़ के आए, 3 किलोमीटर, 3:15 गए। एक माई थी, लंगड़ी गाय को गालियां दे रही थी कि रांड बाखड़ी हो गई, लेकिन पाव भर तो देती थी, वो तो दे। तो गाय देवे नहीं, तो मारा धोखा तो गाय की रस्सी छूटी, और डंडा मारा तो गाय की भागी, तो गाय के पीछे पीछे आए। गाय आके खड्डे में गिर पड़ी थी, तो भाई रो रही थी कि गरीब को भाग भी गरीब। इतने में वो आया कल्याण कि माता जी शेर भर दूध दे दे। अब वो बाखड़ी गाय लंगड़ी पाव तो देती नहीं, और इतना लोटा लेके बोले लोटा पर दूध दे दे। तो रोती हुई माई को हंसी आ गई, बोले थारी माँ दे तो ले ले तेरी माँ बैठी है, मेरे को तो पाव भर चुल्लू पर दूध नहीं देती ना, तू बोले तो लोटा पर दूध दे दे, तेरी माँ दे तो ले ले। कल्याण कहता है कि गौ माँ
मुझे अपने गुरुदेव की सेवा में सफल होने के लिए तू सहायता नहीं करेगी क्या? उठो माँ। अरे वो राजा और रानी छुपाए माँ के अंदर, जिसका अंदर जगह है वो दूसरे के हृदय का जगह। वो गाय खड़ी हो गई, मानो कामधेनु हो गई। झाग से भरा वो माई देख रही, आंखें मल रही है, फिर झाग हटाई। चलो चल, शेर सवा शेर का लूटा गलत है। तू कौन है, भगवान है कि कृष्ण है? बोले नहीं ना भगवान हूं ना कृष्ण हूं, मैं तो समर्थ का सत्य शिष्य हूं और कुछ। जो सच्चे समर्थ सदगुरु का सत्य शिष्य हो गया, उसे कृष्ण भगवान होने की जरूरत नहीं है, राम भगवान का रूप बनाने की जरूरत नहीं है। वो जहां है अपने भगवान तत्व को पहचान लेगा। मेरे गुरुदेव का रूप बनाकर कई लोग भाषण करने लग गए, लेकिन हमने तो कोई रूप अलग से बनाया नहीं। कृष्ण भाई साक्षी, गुरुदेव जो वस्त्र पहनते थे उसमें का वस्त्र मैं नहीं पहनता। गुरुदेव दाढ़ी मुंडन रखते थे, हम दाढ़ी बढ़ा दिए। हमारा जैसा भेष था और गुरु ने कहा नहीं कि आप ऐसा रहो ऐसा रहो। हमें फिर गुरु की नकल बाहर से क्यों करना? बाहर की संपत्ति के जो लट्टू थे उन्होंने तो खूब नकलें की, लेकिन हमें तो गुरु के अंतःकरण की संपत्ति मिली है। बाहर की संपत्ति तो समाज की समाज संभाल रही है।